भारत रत्न लालच में दे रहे हैं तो 4 लाख वोट कवर करी थी संजीव बालियान की। सत्ता की मलाई चाटने के लिए गया। हम तो इसे चौधरी चरण सिंह की तरह मजबूत मान रहे थे। इन्हें तो बहुत मजबूत मान रहे थे भाई, जो नहीं जानेगा कहीं भी। पर ये तो 54 का 2 अन्नी बना लिखा। देख लियो अगले चुनाव में क्या हाल होगा इसका। 54 हुई है, 58 हुई है, रुपया हो गया। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं। यहाँ पे बुढ़ाना विधानसभा पड़ती है और इस बुढ़ाना विधानसभा से आरएलडी समाजवादी पार्टी के राजपाल बालियान जी जीत करके जो है विधानसभा में पहुंचे थे। तो जिस तरीके से 3-4 दिन से जो है खबरें आ रही हैं कि आरएलडी का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में होने वाला है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं। कस्बे का क्या माहौल चल रहा है और इस फैसले को कैसे देखते हैं। चाचा क्या गणित लगा रहे हो? तो गणित भाई साफ दिखाई दे रहा। बीजेपी दिखाई दे रही है साथ में अब तो भाई। अच्छा, पहले जैसे आरएलडी के जो नेता थे वे कहते हैं हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से है, हम किससे लड़ेंगे वे? आरएलडी वाले? हाँ, अब तो अखिलेश तो लड़ेंगे भाई। अखिलेश तो लड़ेंगे। हाँ, और क्या, अब तो उल्टा हो गया काम। और पहले तो मिल गए थे अखिलेश से। और ये तो पता नहीं चलता राजनीति का कब बदल जाए, कब बदल जाए। दिक्कत क्या थी समाजवादी के साथ में? भाई जो काम अजीत सिंह कर रहे थे वही काम इतना कर दिया। यो लमडा नू दिखाई दे रहा था। अब भाई अपने बब्बा की उस पर चल रहा, जिसके बब्बा का यहाँ 5-7 प्रदेशों में राज रहा, पर यो भी जल्दी फिसल गया। भाजपा से लड़ते लड़ते भाजपा में चले गए। भाजपा से लड़ता लड़ता भाजपा में जा लिया। जो यहाँ समीकरण बना था पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत दिनों बाद जाट मुस्लिम का, वो फिर ने तोड़ लिया। जाट मुस्लिम का समीकरण है इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो खत्म। किसानों की आवाज उठाया करते थे, अब ये किसान विरोधी जो है उनके पल्ले में जा पड़ा। अब क्या किसानों की लड़ाई लड़ेगा? कुछ ना कुछ तो सोच के गए होंगे ना वहाँ पे। अरे सब लालच में गए, लालच है, पॉलिटिकल डेथ है। विधानसभा में गठबंधन में ही थे। अब कहाँ जाएंगे? आने वाला समय ही बताओगे कहाँ जाएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, बिगाड़ दिया खेल सारा। इस बार क्या आंकड़े लगा रहे थे आप? तो ये लगा रहे थे गठबंधन से चुनाव होगा तो भाजपा की हार होगी। भाजपा को हराने के पीछे लगे हुए बस। हाँ, और हारती है नहीं फिर जीत जा। नहीं तो इनका विरोध तो इसलिए है कि इनके कारनामे से ही नहीं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं दबाव की राजनीति, तो जयंत चौधरी दबाव में गए या फिर वैसे ही वो तो उनकी सोच है, अंदर से उनसे भी पूछा जा रहा था, वो भी नहीं खुल पाए। पॉलिटिकल डेथ, पॉलिटिकल डेथ। ये लंबे समय की राजनीति में इस तरह की चीजें टिकती नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल बनाने के लिए लंबा ना वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए गया। वो धैर्य नहीं हुआ उनके अंदर, नहीं रखा उन्होंने, तो आने वाले समय में नुकसान होगा। अभी तो इतनी उम्र नहीं है उनकी, तो आने वाले टाइम में नुकसान ही होगा इसका। जो यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान जी थे, जाट और मुसलमान अदर बिरादरी ने भी खूब अच्छे तरीके से वोट दिया था उनको, तो अब वो क्या महसूस कर रहे हैं? बीजेपी को फायदा होगा, आरएलडी को नुकसान होगा जबरदस्त आने वाले टाइम। गठबंधन को वोट देने वाले आदमी कहाँ जाएंगे, क्या सोचेंगे? वो तो क्या फैसला करें, वो तो जब चुनाव होगा उसके बाद पता लगेगा क्या करेंगे वो। बहरहाल इसमें बीजेपी का फायदा है, आरएलडी का नुकसान। लेकिन जितने भी आरएलडी के नेता थे, जब भी उनका इंटरव्यू किया जाता था वे कहते थे हमारी लड़ाई भाजपा से है। ये आजकल क्या है कि जबान पलटते हुए या अपनी पार्टी पलटते हुए देर नहीं लगाता। जयंत चौधरी ने क्लियर किया था। लोग ना तो पहले वाले लोग रहे, ना पहले वाले नेता रहे, ना जनता रही ऐसी, ना नेता रहे। जयंत चौधरी ने क्लियर किया था 54 थोड़े जो पलट जाऊंगे। हाँ, तो ये तो उनसे ही पूछना, वो 54 हुई है, 58 हुई है, रुपया हो गया, ये तो वही बता पाए। तो क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है जयंत चौधरी का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में? वो खतरे में डाल लिया उन्होंने। विधानसभा में कहाँ गए थे आप, कहाँ दी थी वो? लोकदल को। लोकदल को। अब कहाँ जाएंगे? अब तो कुछ पता ही नहीं अभी हमारा। अच्छा, हमारा तो भी पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, जंगल में जाएंगे बस अपना। जंगल में जाएंगे बस अपना नाम। पहले भी लोकदल को दी थी पहले, अब अपना नहीं देंगे, कोई ऐसा वो नहीं। अब भाजपा में ही जाएंगे आप? नहीं, हमारा तो अभी कुछ पता ही नहीं भाजपा में है, लोकदल में या सपा में, अभी तो हमें तो पता ही नहीं। मन विचलित हो गया जयंत चौधरी के फैसले से?
हाँ बस और क्या, जब कोई इनका तो नेताओं का तो भाई काम ऐसा ही है। अच्छा, मजबूत आदमी मान रहे थे चौधरी साहब को। अरे तो अपने परिवार जैसा ही मामला लिखा है, खानदानी मर जाए तो इनके जिधर को देखा है मामले को उधर को रपट जाओ भाई। और क्या है इसका? जो फैसला है कुछ ना कुछ तो भलाई सोच के लिए होगा। नहीं, वो तो अपनी भलाई तो देख कर नहीं, और की जो वोट दे रहे हैं उन लोगों की क्या भलाई सोची। अगर वो मान ले चले गए, जिन्होंने वोट दी थी पूरी मेहनत से लोगों ने, और उसके बाद उन्हें सब कुछ छोड़ के वो चले गए, तो फिर क्या इसमें फायदा? आम जनता क्या फैसला ले पाएगी उनके फैसले? वो तो जैसी रणनीति बनेगी, जैसे दिखाई देगा सिस्टम, आदमी उसी के हिसाब से वोट देगा। आगे जो आने वाला टाइम है, कौन पार्टी किसके साथ पैक्ट है, किसका है, वो तो उसी हिसाब से वोट देगा। कहा कि किसान की सनु समझ कह रहे सोच रहे, मैं कहता मैं इतना कमजोर आदमी थोड़े हैं जो मैं चवन्नी मुझे कोई ही खा जाएगा। पर यो तो चवन्नी का 2 अन्नी बना लिखड़ा। अजीत सिंह तो कुछ दिन लड़े भी थे। यो देख लियो अगले चुनाव में क्या हाल होगा इसका। तो जो लोकसभा अब तो भाजपा पर आश्रित हो गया, इसका अपनी निजी वोट बैंक जो था वो खत्म। पहले अजीत सिंह अकेले लड़े 0, फिर लोकदल में 0, अकेले लड़े, मुस्लिम समीकरण टूट गया था यहाँ से। अब यो जुड़ा था 13 के बाद में 19 में और 22 में 8 सीट आ गई, 9 सीट होगी अब की। अब फिर क्या होगा, अब तो भाजपा के रेमो कर्म पर जिंदा है वो जहाँ से टिकट देगा वहाँ से वोट ले लेगा। जब वो कल को बना कर देगा फिर निकल के भाग लेंगे जिस सिंह की तरफ, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, क्या कीमत है कुछ भी नहीं। और निकल के भागे क्या कीमत हो, विश्वास खत्म। अंदाजा तो ये लगाया जा रहा था जयंत चौधरी कहीं जाएंगे ही नहीं, और एक विपक्ष के हम तो बहुत मजबूत मान रहे थे। हम तो इसे चौधरी चरण सिंह की तरह मजबूत मान रहे थे कि चौधरी चरण सिंह की तरह मजबूत आदमी थे। लड़े थे हम, मकाई अपने बाबा की। हम कह रहे थे मैं भाई भाग रहा इन्हें यकीन नहीं है। अच्छा हाँ, तो इन्हें तो बहुत मजबूत मान रहे थे भाई, जो नहीं जानेगा कहीं भी। पर अब बदलने में क्या देर लगी भाई। भारत रत्न क्या मिला, ये तो भागे भागे चले गए। इतने कमजोर आदमी भाई, भारत रत्न के तो योग्य थे, अब से भी पहले मिलना चाहिए था उन्हें। किसानों की लड़ाई लड़ी उन्हें, भारत रत्न लालच में दे रही है, तो तुम भारत रत्न दे दोगे तो हम उधर चले जाएंगे। भारत रत्न के तो योग्य थे, वे ना भी दो तो भी वे भारत रत्न नहीं थे। हमारे तो किसान, हमारे किसान ने को तो चौधरी चरण सिंह भारत रत्न थे, आगे भी रहेंगे। 2019 में लग रहा था कि अजीत सिंह सीट को निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी 0। अजीत सिंह के साथ तो धोखा हुआ था। दोनों पार्टी हु करने वाली थी, भाजपा जाट भी मुसलमान भी, मिसमैनेजमेंट मारे। अन्नी चौधरी अजीत सिंह हारे थे, हराए गए। अच्छा, जानबूझ के हराए गए। चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़े, 4 लाख वोटों से 4 लाख वोट कवर करी थी संजीव बालियान की। 4 लाख वोट तो संजीव बालियान जीतते थे, तो 4 लाख वोट अजीत सिंह ने कवर करी थी। तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह तो मिसमैनेजमेंट मार गए थे, अन्य भी हारने वाले थे। चाहे आरएलडी साथ भी ना जाओ, जब भी भाजपा होगी। आरएलडी साथ ना जाने से भाजपा हो रही थी, फिर आरएलडी को क्यों ले लिया? वो तो अपना आप गया वहाँ जी, जब खेलता रह गया। अच्छा, उधर सीट नहीं थी पूरी मन पसंद, सपा के साथ तो था ना गठबंधन, वो तो हट गया, खत्म हो गया। जो सीट मांग रहा था जयंत, वो नहीं मिली उसे, इस वजह से हट गया वो। तो अब क्या फायदा सोच के गए वहाँ पे? तो ताकत बन जाएगी उनकी, भाई लोकदल वालों की ताकत बनेगी वहाँ जाके। लोकदल वाले तो कह रहे हम तो ठगवा महसूस कर रहे हैं, चौधरी साहब वहाँ जा लिए। बस तो चौधरी साहब की तो बनेगी, चौधरी साहब के बन जाओगी बस। हाँ बनेगी, सबकी बनेगी।